द गेम अवार्ड्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। द गेम अवार्ड्स एक सालाना इवेंट होती है जो वीडियो गेम्स और गेमर्स को साल के बेस्ट गेम्स के सेलिब्रेशन के लिए एक साथ लाती है। शो के जो होस्ट हैं जेफ केली अपने यूनिक शोमैनशिप से और रिवील से हमेशा शॉक करने के लिए माहिर होते हैं। इस वीडियो में हम 2022 द गेम अवार्ड्स की 10 रिवील्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने हमें जरा शॉक किया या सरप्राइज किया। तो इवेंट की सबसे बड़ी रिवील थी आर्मर्ड कोर 6 फायर्स ऑफ रूबिकॉन। इसकी रिवील इतनी बड़ी थी इसे शो के एंड की बस द गेम अवार्ड्स की अनाउंसमेंट से पहले ही बताया गया। द गेम ऑफ द ईयर 2022 एल्डन रिंग के विनर की ओर से आर्मर्ड कोर 6 फायर्स ऑफ रूबिकॉन को पेश किया गया। इसके बारे में शायद आपने सुना नहीं होगा पर 1997 से चल रही आर्मर्ड कोर सीरीज की ये छठी गेम होने वाली है। एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सेट है यह गेम जहाँ प्लेयर्स एक पायलट को रोल प्ले करते हैं, एक मैक या एक रोबोट को कंट्रोल करते हैं और मिशन पूरा करते हैं और जहाँ काफी लार्ज स्केल बॉस फाइट्स में हिस्सा भी लेते हैं। गेम में ब्रांचिंग स्टोरी लाइंस होंगे, मैसिव बॉस फाइट्स होंगे, हजारों कस्टमाइजेशन ऑप्शंस होंगे और मासारू यामामुरा के हाथों डायरेक्टेड होगा। ये मासारू यामामुरा कौन है? ये वही शख्स है जिन्होंने डार्क सोल्स को डेवलप किया था और शैडोज डाई ट्वाइस को लीड डिजाइन भी किया था। इसलिए हम इस गेम से काफी इंसेन कस्टमाइजेशंस, काफी सारे इंटेंस कॉम्बैट और कुछ ब्लड बॉर्न गेम्स के एलिमेंट्स भी आर्मर्ड कोर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साइबरपंक 2077 के रिलीज के बाद से ही CDPR गेम को प्लेएबल बनाने के लिए एंडलेस कोशिश में है। और हाँ, मैंने रिसेंटली गेम की प्ले थ्रू दोबारा खत्म की और गेम काफी स्टडी है और एक बेहतर प्लेएबल एक्सपीरियंस देती है। वैसे गेम की अपकमिंग एक्सपेंशन जो है फैंटम लिबर्टी की रिवील थोड़ी सरप्राइजिंग थी, खास तौर से इस फैक्ट के लिए केनू रीव्स के साथ अब इद्रिस एल्बा गेम के लिए अपने वॉइस और लाइकनेस को लेंड करते हैं। इद्रिस एल्बा ने कुछ फेमस हॉलीवुड मूवीज में जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस, द सुसाइड स्क्वाड, मार्वल्स थॉर, प्रोमेथियस और पैसिफिक जैसे बड़े मूवीज में काम किया है। वेल, चाहे कोई CDPR के बारे में कुछ भी कहे लेकिन उन्हें अपने गेम को हाइप करना अच्छे से आता है। स्टार वॉर्स जेडाई सर्वाइवर EA's ओरिजिनल स्टार वॉर्स जेडाई फॉलन ऑर्डर की सीक्वल है और एक ऐसा गेम है जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। स्टीम पर ऑलमोस्ट 88,000 में से 90% पॉजिटिव रिव्यूज के साथ स्टार वॉर्स जेडाई फॉलन ऑर्डर 2019 के लिए मेरी सबसे अच्छी गेम्स में से एक था। 3 सालों के बाद हमें स्टार वॉर्स जेडाई सर्वाइवर के लिए एक रिवील ट्रेलर मिलती है जो अपने गेम प्ले में अलग अलग बायोम्स में अलग अलग क्रीचर्स और एलियंस जिनसे आप लड़ते हैं, वो बुलेट्स जिन्हें आप अपने लाइट सेबर से पैरी करते हैं, वो कॉम्बोज जिन्हें आप एक्सिक्यूट करते हैं, वो क्रीचर जिन्हें आप राइड करते हैं या फ्लाई करते हैं, वो मैग्निफिसेंट बॉस फाइट्स में जिसमें आप हिस्सा लेते हैं, काफी इंप्रेसिव लगता है। स्टार वॉर्स जेडाई सर्वाइवर इज अ गेम वर्थ डेफिनेटली लुकिंग आउट फॉर। हिडियो कोजिमा के डेथ स्ट्रैंडिंग ने फैंस को डिवाइड किया था। कुछ लोगों ने सैम पॉटर के कैरेक्टर को पसंद किया जो चट्टानों, काले रेत, मॉस और लावा फॉर्मेशंस पर ट्रैवल करते हुए एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में गुड्स डिलीवर करता है, और कुछ लोगों ने कहा अरे ये तो बस एक वॉकिंग सिमुलेटर ही है। लेकिन हम इस गेम की इंप्रेसिव स्टार स्टडेड कास्ट जैसे मैट्स मिकेल्सन से लेकर नॉर्मन रीडस को इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। और गेम की स्टोरी तो बहुत बढ़िया थी जो आसानी से किसी नेटफ्लिक्स सीरीज में फिट हो सकती है। डेथ स्ट्रैंडिंग 2 के साथ हम एक बार फिर से गेम की इस वियर्ड यूनिवर्स में दाखिल होते हैं और हमेशा की तरह ट्रेलर ने मेरे दिमाग में सवालों के जवाब देने से ज्यादा हिडियो कोजिमा स्टाइल डाउट्स ज्यादा पैदा कर दिया। वैसे कोजिमा ने इस बात से इंस्पायर्ड होकर कि कैसे पैंडेमिक ने लोगों की जिंदगी को बदल दी, डेथ स्ट्रैंडिंग 2 की स्क्रिप्ट को दोबारा लिखा ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि कोजिमा फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। अब इस फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शन को एक तरफ रखते हुए डेथ स्ट्रैंडिंग 2 के ट्रेलर में हम एक बूढ़े नॉर्मन रीडस को देखते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस PS5 एक्सक्लूसिव की गेम प्ले जल्दी रिवील हो। PS5 एक्सक्लूसिव से याद आया, मुझे आपको ये बताना है कि 2023 में काफी सोनी एक्सक्लूसिव्स लाइंड अप है और अगर आप एक PlayStation 4 या PlayStation 5 को ओन करते हैं तो आपको PlayStation Plus तो बिल्कुल ट्राई करना ही चाहिए। PlayStation Plus हर महीने सब्सक्राइबर्स को फ्री गेम्स देती है। इस महीने कुछ बड़े गेम्स जैसे मास इफेक्ट लेजेंडरी एडिशन, बायोम्यूटेंट और एक डिवाइन नॉकआउट गेम PlayStation Plus पर अवेलेबल है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आपने इस सब्सक्रिप्शन को ट्राई नहीं किया है तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 टियर्स हैं, PlayStation Plus एसेंशियल्स, एक्स्ट्रा या डिलक्स। चलिए ये कंफ्यूजन में आज दूर किया देता हूँ। पहली टियर एसेंशियल्स में आपको मंथली फ्री गेम्स मिलते हैं, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स मिलते हैं, क्लाउड स्टोरेज मिलता है और ऑनलाइन मल्टीप्लेयर एक्सेस भी मिलता है। एक्स्ट्रा में जो दूसरी टियर है, आपको एसेंशियल्स में जो कुछ भी मैंने बताया है वो कुछ मिलता है, प्लस आपको 400 PS4 और PS5 गेम्स की एक कैटलॉग भी मिलती है जिससे आप गेम चूज कर सकते हैं और गेम्स खेल सकते हैं। आखिरी जो है वो थर्ड टियर जो है वो है PlayStation Plus प्रीमियम।
के साथ आपको वो सब कुछ मिलता है जो एसेंशियल्स और एक्स्ट्रा देती है, और साथ ही साथ गेम स्ट्रीमिंग फैसिलिटी मिलती है। और पुराने गेम्स जैसे PlayStation 1, PS2 और PSP के क्लासिकल गेम्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं स्ट्रीमिंग के लिए। और नए गेम्स की ट्रायल्स भी है, जैसे कि किसी गेम को आपको ट्राई करना है या आप सोच रहे हैं खरीदने के लिए, पर आप जानते नहीं है कि गेम कैसा है, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं 2 घंटे के लिए, और उसके बाद अगर पसंद नहीं आए तो आप उसे मत खरीदो। पर्सनली मैं PlayStation Plus एक्स्ट्रा रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने ये सर्विस खुद ट्राई किया है और देखा है कि गेम्स जैसे डेथ स्ट्रैंडिंग, गोस्ट ऑफ त्सुशिमा, स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, रिटर्नल, द लास्ट ऑफ अस, असासिन्स क्रीड की ऑलमोस्ट हर एक टाइटल, डीमन सोल्स तक भी यहाँ मौजूद है, जिन्हें आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं है, आप सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री खेल सकते हो। गेम्स की कंप्लीट लिस्ट जो ये सर्विस के साथ अवेलेबल है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ऐड कर दूंगा। और अब PlayStation की नेक्स्ट बिग रिवील की तरफ चलते हैं। होराइजन फॉरबिडन वेस्ट एक एब्सोल्यूट आई कैंडी थी, जिसने PlayStation 5 की ग्राफिकल बाउंड्रीज को अच्छी तरह से शोकेस किया था, और हमने ये काफी पसंद भी किया था, क्योंकि ये गेम ऑफ द ईयर की एक नॉमिनी भी थी। होराइजन फॉरबिडन वेस्ट की दुनिया अपने एक्सपेंशन बर्निंग शोर्स के साथ और भी ज्यादा बड़ी होने वाली है। यहाँ एलोय लॉस एंजलिस की अनटेम जंगलों का दौरा करेगी और हमें नए बायोम्स देखने को मिलेंगे। तो हरे भरे लश ग्रीन वेजिटेशन या डेजर्ट फील्ड एरियाज या डैम सॉम्स या अंडर वाटर नेविगेशन के साथ आप वॉल्केनिक इरप्शंस भी यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली सम बर्निंग शोर्स। ये एक्सपेंशन PlayStation 5 कंसोल पर 19 अप्रैल 2023 को जल्दी आ रही है। अगली गेम ज्यूडस जो है वो बायोशॉक और सिस्टम शॉक के क्रिएटर से आ रही है। बायोशॉक और सिस्टम शॉक के क्रिएटर से हमें एक बैंगर मिलने वाली है ज्यूडस। बायोशॉक गेम्स हमेशा से कुछ बेहतरीन प्लॉट ट्विस्ट और अमेजिंग कंपेलिंग कहानियां सुनाने के लिए जाने जाते हैं, जिनमें हमेशा एक सरप्राइजिंग एंडिंग के साथ बढ़िया और फ्लूइड कॉम्बैट भी होता है। ये गेम्स सेमी ओपन वर्ल्ड होते हैं और इनकी लोकेशंस काफी अमेजिंग रहती है, जैसे रैप्चर की अंडर वाटर सिटी या बायोशॉक इन्फिनिट की आसमान में बनी शहर कोलंबिया। ज्यूडस में हम एक सिमिलर आर्ट स्टाइल को देखते हैं। कॉम्बैट में एलिमेंटल पावर्स जैसे लाइटनिंग और फायर रहने वाली है, और ट्रेलर में मैंने क्रॉस बोज जैसी फायर आर्म्स को भी देखा था। वैसे बायोशॉक को रिलीज हुए 10 साल हो चुके हैं, और ये गेम 10 साल के बाद ज्यूडस काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो मुझे इससे काफी हाई एक्सपेक्टेशंस है। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि PlayStation स्टूडियोज अपनी एक्सक्लूसिव कंटेंट को PC प्लेयर्स तक एक्सटेंड कर रही है, और ऑनेस्टली ये PC प्लेयर्स जिनके पास PlayStation 4 या PlayStation 5 नहीं है के लिए एक वरदान जैसा है। सरप्राइजिंग PlayStation 5 के हिट गेम्स जैसे रिटर्नल और द लास्ट ऑफ अस रीमेक दोनों अपना रास्ता PC तक बना रहे हैं। फिलहाल स्क्रिप्ट लिखते वक्त हमारे पास रिटर्नल जो एक साई-फाई रोगलाइट गेम जिसे क्रिटिकल अक्लेम मिली है कि रिलीज डेट तो नहीं है, पर द लास्ट ऑफ अस 1 PC पर 3 मार्च को रिलीज हो रही है। हेडीज उसी साल रिलीज हुई थी जिस साल घोस्ट ऑफ त्सुशिमा, द लास्ट ऑफ अस 2 और डूम इटर्नल रिलीज हुई थी, और तब भी हेडीज को गेम ऑफ द ईयर 2020 में बेस्ट गेम के लिए नॉमिनेट किया गया था। ये गेम इतनी अच्छी थी कि इसने काफी अवार्ड्स बतौरे और काफी परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 स्कोर्स भी। और गेम अवार्ड्स 2022 में इसकी सीक्वल की अनाउंसमेंट के साथ हम बहुत सारे ग्रीक मिथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, बेहतरीन वॉइस एक्टिंग, ग्रेट आर्ट स्टाइल और ओवरऑल एक अमेजिंग रोगलाइट गेम प्ले और कॉम्बैट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज वन गेम टू डेफिनेटली लुक आउट फॉर। क्राइम बॉस रॉकी सिटी में आप ट्रैविस बेकर को प्ले करते हैं, जिसे नया किंगपिन बनाने के लिए क्राइम की दुनिया में अपना रास्ता बनाना पड़ता है। ये डेवलपर्स के हिसाब से सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गेम होने वाला है, और इसकी ज्यादातर गेम प्ले फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से खेला जाएगा। आप टर्फ वॉर्स में हिस्सा लेते हैं, अपनी हाइस को प्लान करते हैं जो Payday 2 से इंस्पायर्ड है, और आप वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स, कैश और यहाँ तक ड्रग्स भी चोरी कर सकते हैं। सिंगल प्लेयर के अलावा यहाँ 4 प्लेयर वर्सेस एनिमी कोऑप मोड भी है, और गेम को 1990s की फ्लोरिडा में सेट किया जाएगा। गेम में एक बड़ी स्टार स्टडड कास्ट है हॉलीवुड एक्टर्स की, जैसे माइकल मैथसन, चक नॉरिस, डैनी ट्रेहो, माइकल रुकर और किम बासिंगर। क्राइम बॉस रॉकी सिटी 28 मार्च को 2023 को रिलीज होने वाली है। फाइनल फैंटेसी 16 दिखने में एब्सोल्युटली ब्रेड ट्रेकिंग लग रहा है। उसके ट्रेलर की शॉकिंग ओपनिंग के साथ, उसकी फास्ट पेसिंग, रंग बिरंगी हैक एंड स्लैश शॉर्ट फाइटिंग कॉम्बैट के साथ, उसकी कमेंडेबल वॉइस एक्टिंग, उसकी एपिक ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, और हाँ उसकी वो मेस्मराइजिंग म्यूजिक। एक फाइनल फैंटेसी फैन होने के नाते ऐसा लगता है कि मैं एक फाइनल फैंटेसी RPG से जो भी उम्मीद कर सकता हूँ वो सब कुछ मुझे यहाँ मिलने वाला है। इसकी प्रेजेंटेशन भी इंप्रेसिव है, और हाँ ये भी एक PlayStation 5 एक्सक्लूसिव है। तो ये थी हमारे पिक्स। बाकी मैंने रिसेंटली गोड सिमुलेटर 3 का रिव्यू किया था जो काफी फनी है, जो आप जरूर देखना। उसके लिए लेफ्ट पे क्लिक करो, वरना आप 10 बेस्ट मोबाइल गेम्स ऑफ 2022 भी जान सकते हो, जो राइट वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, गेम गॉसिप इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड कीप गॉसिपिंग।